इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सीधी से सतना जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गिरी गहरी नहर में। इस भीषण सड़क हादसे में 42 से अधिक लोगों की मौत होने की बात निकलकर आ रही है सामने। घटना में मृत हुए परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख तथा मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। सड़क हादसे से पूरा देश दुखी है। वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने ट्वीट कर जताया गहरा दुख। और नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई 11 वर्ष की कठोर सजा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। यात्रियों से भरी बस नहर में डूबी, 42 से अधिक लोगों के मृत होने की जानकारी आ रही है सामने। भीषण सड़क हादसे में मृत हुए यात्रियों के परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की तत्काल घोषणा की है। भीषण सड़क हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख भी व्यक्त किया। घटना सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित पटना नहर की है, जहां सीधी से सतना की ओर जा रही यात्रियों से खचाखच भरी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह भीषण सड़क हादसा पटना नहर का है, जिसमें बस पूरी तरह से अनियंत्रित होकर गिर गई। बस में आधा सैकड़ा से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इधर हादसे की जानकारी लगते ही जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश व देश में इस बड़ी घटना के बाद का माहौल अत्यंत गमगीन है। वहीं राहत व बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुट गई तथा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद क्रेन व गोताखोरों की मदद से नहर से बस को भी निकाला जा चुका है। इस विभत्स सड़क हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए तत्काल दिए जाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक अभी तक में 42 शवों को निकाला जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग घटना के बाद तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। बाकी शव नहर से बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि अभी कुछ यात्रियों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना मंगलवार सुबह की है, जहां सीधी से सतना की तरफ जा रही परिहार ट्रेवल्स की यात्री बस बाणसागर परियोजना की नहर में समा गई। बस में तकरीबन 60 यात्री सवार थे, जिसमें 42 लोगों का शव निकाला जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि घटनास्थल से काफी दूर तक बस नहर के तेज बहाव के कारण पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि बस को ढूंढने में काफी समय लगा। इस भीषण सड़क हादसे के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक समेत कई कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बाद लगातार सीधी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से घटना की अपडेट लेते रहे। साथ ही बाणसागर नहर का तत्काल पानी भी रोके जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के साथ घायलों को भी मुआवजा दिलाए जाने की घोषणा की है। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार वहाँ प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं।
पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित मंत्री राम खेलावन पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और स्वयं मौका मुआयना कर घटना का जायजा लिया। ये संपर्क में है। जब उनके संज्ञान में आया तो तुरंत दोनों मंत्रियों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, सांसद जी को उन्होंने निर्देश दिए। हम सब यहाँ हैं, इसको जिस कोई शब्द नहीं होते हैं वो घटना है। पूरे मध्य प्रदेश के दिल और दिमाग को झंझोर के इस घटना ने रख दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार इस परिवार के जो घटना से प्रभावित है, पूरी घटना के उस परिवार के साथ है पूरी सरकार। इस भीषण घटना को लेकर देश के गृह मंत्री ने भी जताया गहरा दुख। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए इस हृदय विदारक सड़क हादसे को लेकर अत्यंत गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करते हुए तत्काल प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में जुटने समेत इस घटना में आहत हुए परिजनों को यथासंभव मदद दिलाने समेत मृतक परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। साथ ही घटना में घायल हुए यात्रियों को शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों समेत चश्मदीदों का क्या कहना है, आइए हम आपको सीधे घटनास्थल ले चलते हैं और वहीं के लोगों से घटनास्थल का हाल जानने का प्रयास करते हैं। ये गांव के बगल में गांव है। बस को जैसे ये कौन सा गांव है? ये सरदा है, सरदा गांव है। तो यहाँ बगल के लोग यहाँ बस को देखे गिरते तो पानी में आके उन लोगों को 7 लोगों को बचाए। फिर इसके बाद एक 8:30 बजे करीब प्रशासन आया। पहले एसआई साहब आए रामपुर, नहीं यहाँ पिपराव चौकी। फिर कौन कौन अधिकारी? फिर सब अधिकारी आए 9 बजे तो हो गया। फिर नहीं वो तो यही बस तलाशा 8:05 में ये बस को देखा कि बस ये है। ऊपर दिख रही थी? नहीं नीचे डूब के गया था वो। अच्छा। पानी के नीचे गया और उसको बोला कि बस यहाँ पे है। फिर ये क्रेन को बोला यहाँ प्लांट है, बोला क्रेन 1 घंटा बाद आई। 1 घंटे बुखारी करके आए। ये रामपुर कैसे बस जा रही थी सतना, यहाँ से अंजे रफ्तार आई। यहाँ पर पता नहीं ये जो डंप है, ये डंप से सीधे लड़ी या नहर में चली गई। नहीं गाड़ी कोई नहीं गाड़ी थी। हम यहीं खड़े थे यहाँ पर अपने घर के पास। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर वहाँ से अंजे जब नहर में बस गिरी, इनको सब लोगों को हम घुराएँ कि दौड़ो, कोई जीता है कि कुछ, सब चले गए नहर में। तो जब नहर में जब इन लोगों आए तब देखे हम भी आए। तो इसके बाद आदमी जो लेडीज और जो पुरुष रहे थे वो बहते थे, वो बह के चलते आए थे। हम लोग पकड़े 12 आदमी को। 12 आदमी को नहर में पकड़ के इनको झूर में निकालें, उसको आगी होगी तपाएँ। इसके बाद ठीक तो पुलिस प्रशासन आए। कौन से नीचे? उसको बस को जब यहाँ पर गिरी है तो हम बस को जब आधा बस हमको दिखाई देती थी। यहाँ डूबते आधा बस ऊपर रही थी और जो ऊपर आ गए थे बहते थे। अच्छा, अपने से जो बहते थे जो आदमी मिले हैं हमको, और बस में हमको नहीं मिले। तो सब फेंक के बचाया था? रस्सा से पैर के
अपना जैसे जैसे नहीं, यहाँ जिंदा नहीं बहे हैं, जो नीचे से बह के गए होंगे उसको हमको नहीं मालूम। बाकी जीवित नहीं पाए। हाँ, जो जिंदा थे ऊपर थे उसको सबको हम लोग निकाल लिए हैं। एक खाली पुलिस से पूछे और बाकी तो लड़कियां थी तो बहुत सारी रो रही थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। बोल रही थी कि मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, गाड़ी में ही मेरी मम्मी और मेरा भाई है, ये सब ऐसा वैसा। सर तो हम उनको देखने में लगे थे इधर उधर, तो बस से कोई समय बाहर नहीं निकला। कुछ लेडीजें थी जो कि शायद है कि बाहर आई हो तो नीचे पानी की चली गई हो, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। बाकी जो आदमी ऊपर आ गया हम उनको सबको बाहर निकाल। हादसे को लेकर सीधी सांसद ऋति पाठक ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं सीधी सांसद ने घटना को लेकर क्या कहा था। ये हृदय विदारक घटना थी कि करीब 37-38 लोगों की जानें चली गई, और इस घटना का कारण क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, ये एक जांच का विषय है। और रूट डाइवर्ट करने से बना, या बस में ज़्यादा सवारी होने के कारण बना, या बस का टायर निकल जाने के कारण बना, कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके बाद निश्चित रूप से जांच किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, आगे ऐसी घटनाएं ना हो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो प्रमुख रूप से आपने जो विषय मुझे बताया है उसमें जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि बड़े हाईवास जो यहाँ से सिंगरौली जो जाते हैं उनके पहाड़ी से नीचे गिर जाने पर क्रेन और रेस्क्यू टीम के आने के कारण वो कभी कभी जाम की ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन इतना लंबा जाम क्यों रहा और जिसके कारण रूट डाइवर्ट करना पड़ा इस बस को, ये भी एक जांच का विषय बनता है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्वयं संज्ञान में इस विषय को ले रहे हैं। अधिकारियों से हमारे लगातार बात कर रहे हैं, स्वयं मुझसे बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि हमारे परिजनों को जो भी उचित राशि हो पाएगी वो राहत राशि के रूप में दिया जाएगा, और जो भी इस घटना को भविष्य में दोहराया ना जा सके ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। दुखद है, मेरे संसदीय क्षेत्र की ये पहली और बड़ी घटना ऐसी है जिसमें करीब 37-38 लोगों की एक साथ जाने चली हुई। मेरे लिए विशेष रूप से ये दुख का विषय है, और मेरे लिए नहीं, यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति, बल्कि आप लोगों के लिए भी, उनके परिजनों के लिए भी, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी, जिनकी जाने गई वो वापस लौट नहीं सकते, सबके लिए बड़े दुख की बात है। ऐसी घटना आगे ना हो, या तो जो भी इस विषय से जुड़े हुए दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जा सके, आगे ऐसी व्यवस्था किया जा सके कि आगे उस कारण से ऐसी घटना न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी, बात की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई इस घटना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि घटना अत्यंत दुखद है। राहत एवं बचाव के लिए प्रशासनिक अमले को तैनात कर दिया गया है। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहाँ पर सभी अधिकारी पहुँच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहाँ पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में भी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहाँ पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 11 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। शादी का झांसा देकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी इंदुकीरी उर्फ इंदुपुरी पिता कैलाशपुरी को विशेष न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। शासन की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोकाभियोजक पास्को राम विकास अग्निहोत्री एवं सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के विधान न्यायाधीश नीलेश यादव द्वारा आरोपी इंदुगिरी उर्फ इंदुपुरी को धारा 363 एवं 366 समेत 376 2N सहित पास्को की धारा 4 के तहत 11 वर्ष की कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। कि पॉक्सो न्यायालय सिरमौर से वहाँ से एक सजा हुई है। उस संबंध में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। मैं संजीव श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी रीवा हूँ।
शासन बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति कोई भी अपराध हो उसमें सतत निगरानी और बहुत तत्परता से कार्य किया जाए, पुलिस, जुडिशरी और अभियोजन। इसमें हम लोगों का काफ़ी प्रयास ये रहता है कि ये समाज में बहुत बड़ा ये अपराध कोड की तरह है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जागरूकता फैले और दूसरी कि जो ये आरोपी हैं उनकी सज़ा जल्द से जल्द कराई जाए और मैक्सिमम कराई जाए, ताकि ये समाज में एक उदाहरण जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए समाज में। ये मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये थाना सिमरिया का है। थाना सिमरिया के अपराध क्रमांक 167/2018 पे दर्ज एक मामला था 363, 366, 376 2N पॉक्सो एक्ट की एक धारा 3/4। ये आरोपी इंदू गिरी उर्फ इंद्रपुरी, पिता कैलाशपुरी, उम्र 22 वर्ष, ग्राम दहिया, थाना नई गढ़ी, जिला रीवा का रहने वाला था। इसके विरुद्ध दर्ज किया गया ये मामला। कहानी ये थी इस घटना की कि ये दिनांक 11/6/2018 को शाम 5:30 बजे की बात है। उसी गांव की वो लड़की अपने भाई के साथ मंदिर के पास हैंडपंप था, वो गई पानी भरने। इतने में ये आरोपी जो है इंदुगिरी अपनी मोटरसाइकिल से आया और आ करके कहा उस लड़की से कि चलो तुमको सिम दिला दें, और उसके भाई को वहीं रोक दिया और उसको मोटरसाइकिल पे लेके बैठा के वहाँ से चला गया। जब वो शाम तक घर नहीं आई तो उसके पिता ने फिर ये आरोपी इंदू गिरी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। इसमें मामले में पुलिस तुरंत रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू की। विवेचना जब शुरू की तो दिनांक 15/6/2018 को पुलिस ने पुलिस ने ये पीड़िता को दस्तयाब कर लिया और पीड़िता ने बताया कि आरोपी इंदुगिरी हमें शादी का झांसा देकर ले गया था और ले जा करके मेरे साथ दुराचार किया। फिर पुलिस ने पूरी विवेचना की। विवेचना में सतत अभियोजन से हमेशा टच में रह के राय ली गई और विवेचना में सारे सबूत इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा की गई। उसके बाद माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायालय में अभियोग पत्र आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। दर्ज करके इसमें मेरे निर्देशन में वहाँ के सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन अधिकारी हैं राम विकास अग्निहोत्री, इन्होंने उसमें पैरवी की, बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी और सतत मेरे जो है इस अभियोजन प्रोसेस की पूरी निगरानी में थी मेरे, और उसमें सज़ा इसको आरोपी को दिलाई गई। ये हाँ बता रहे हैं, ये 363 और 366 में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हज़ार रुपये का जुर्माना एवं भादवी की धारा 376 2N तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 11 वर्ष की कठोर कारावास 2000 रुपये जुर्माने के सज़ा से दंडित कराया गया। ये पूरा प्रकरण था और इसमें जो है पर्याप्त सबूत होने के बाद माननीय न्यायालय ने माना कि एक भी संदेह का लाभ आरोपी को न देकर के इनको सजा दी गई। हाँ, माननीय न्यायालय पॉक्सो विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश श्रीमान नीलेश यादव जी। सरस्वती शिशु मंदिर उपरहटी में आयोजित हुआ विद्यारंभ संस्कार। परिषद द्वारा यह आयोजन 16 फरवरी को विद्यालय में सरस्वती पूजन के अवसर पर किया गया। विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम में 3 से 7 वर्ष के बच्चों का पाटी पूजन सहित मां विद्या देवी का भी पूजन एवं हवन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा एवं हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म समेत संस्कार की पद्धति को बच्चों में डालना है, जिससे छात्र संस्कारवान हो सके। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी विद्यालय में उपस्थित रहे। इस अवसर पर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर पुष्पा सोनी, सुशील कुमार वर्मा, बीजेपी नेता प्रबोध व्यास, पूर्व वार्ड पार्षद प्रकाश सोनी, विनोद भट्ट, विद्याधर गुप्ता के अलावा विद्यालय के अध्यापकों में अर्चना गुप्ता, श्रीकांत त्रिपाठी, मुकेश पाठक, नीतू द्विवेदी, गोमती साहू, मीरा नामदेव सहित अन्य शिक्षक, छात्र व लोग मौजूद रहे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मॉडल साइंस कॉलेज में गठित हुई नई कार्यकारिणी का गठन एवीबीपी पदाधिकारी संतोष गुप्ता, सम्राट गौतम एवं हिमांशु चंचल मिश्रा के दिशा निर्देशन पर किया गया है, जिसके बाद मॉडल साइंस कॉलेज की नवगठित इकाई का स्वागत सम्मान भी किया गया। एबीवीपी की नवगठित इकाई में मॉडल साइंस कॉलेज का अध्यक्ष आलोक शंकर मिश्रा को घोषित किया गया है। इसके अलावा ऋषु तिवारी को इकाई के मंत्री तथा अनूप मिश्रा, योगेश तिवारी, विशाल पांडे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही नवगठित इकाई में वंदना साहू को छात्रा प्रमुख एवं अर्पित पांडे को एनसीसी प्रमुख बताया गया है। इसी तरह से हिमांशु तिवारी, शिवेंद्र पटेल, अमित जायसवाल को सहमंत्री नियुक्त किया गया है। नवगठित कार्यकारिणी को लेकर जहां छात्रों में उत्साह है, वहीं संगठन का विस्तार किए जाने की दिशा में भी अहम प्रयास किया जाएगा। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ, सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स, टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियां, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती, स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध हैं। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 7486-9586-8423-017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक प्रत्येक दिन। तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है, तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सीधी से सतना जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गिरी गहरी नहर में। इस भीषण सड़क हादसे में 42 से अधिक लोगों की मौत होने की बात निकलकर आ रही है सामने। घटना में मृत हुए परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख तथा मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। सड़क हादसे से पूरा देश दुखी है। वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने ट्वीट कर जताया गहरा दुख। और नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई 11 वर्ष की कठोर सजा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।